सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। औरतों को आवाज़ ना आए तो इत्तला फरमाएं। आवाज़ में कुछ फ़र्क हो तो उसको सही कर लें। सबको अच्छी तरह आवाज़ आ रही हो तो खामोश होकर बात सुनें। आप सब लोग खामोश हो जाएंगे, आवाज़ खुद ब खुद सुनने भी आएगी, समझ में भी आएगी। आपस में बात करेंगे, ख़याल इधर उधर रखेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, तो फिर मजलिस में आने का फ़ायदा ना होगा। 6 महीने में एक बार मर्दों को मस्तूरात को एक साथ जमा कर दें। हर हफ्ते में मरकज़ में मर्दों को जमा कर दें, हफ्तेवार इज्तिमा में औरतों को जमा कर दें। सारे काम करने वालों को 6 महीने में एक बार इसलिए जमा करते ताकि मर्दों का काम मर्दों को समझ में आए, औरतों का काम औरतों को समझ में आए। अगर हम बात करेंगे, गड़बड़ करेंगे या सो जाएंगे तो अगले 6 महीने हमारे बेकार हो जाएंगे। जब सुनेंगे नहीं तो क्या अमल करेंगे? ये बयान अब के लिए नहीं है, पूरे 6 महीने के लिए, क्योंकि ये जोड़ पूरे 6 महीने में एक बार होता है। अगर इसकी बात हमने अच्छी सुनी, इस पर ध्यान दिया, और इस पर जमे रहे तो माशाअल्लाह अगले 6 महीनों में हमें अच्छा काम करने वाला अल्लाह बनाएगा। बंदा अपने एतबार से मेहनत करता, उसका नतीजा अल्लाह निकालते। हम जो काम कर रहे हैं दीन का, इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा खुरूज का, दूसरा हिस्सा मकाम का। अंदरूनी काम, बैरूनी काम, ऐसा भी बोल सकते। अल्लाह के रास्ते का खुरूज और मकामी काम, ऐसा भी बोल सकते। हिजरत और नुसरत, ऐसा भी बोल सकते। शशमाही मस्तूरात जोड़ का पहला हिस्सा हिजरत के उन्वान से, खुरूज के उन्वान से, बाहर निकल कर काम करने के उन्वान से, और
और अपनी तरतीबों को बनाने के एतबार से। और इस जोड़ का दूसरा हिस्सा मकामी काम के उन्वान से, नुसरत के उन्वान से, और कौन सा काम किस तरीक़े से पूरा किया जाए और किसको किस तरीक़े से दीन पर लाने की मेहनत की जाए, इस उन्वान से इस जोड़ का दूसरा हिस्सा है। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप सोना नहीं, बात करना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ सुनना। बात ध्यान से सुनी जाएगी तो दिल में बैठेगी और याद भी रह जाएगी। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर उस बात को आदमी याद भी नहीं रखता, अमल की तौफीक भी नहीं होती। आदमी बाज़ार में जाता, उसके कान में कित्ते की आवाज़ां पड़ते, वो आवाज़ां सब याद रख लेता नहीं आदमी, वो आवाज़ां सब याद रख लेता नहीं। लेकिन कोई दो आदमी लड़ ले, आपस में झगड़ा कर ले, तो लड़ाई की बातें याद रहते। क्यों? पूरे बाज़ार में सब लोगों से नज़र हटाकर दो लड़ने वालों की तरफ अपने कान लगा दिए। अब वो बात याद रहती है। घर जाने के बाद उसे नकल भी करते, दो आदमी लड़ रहे थे, एक ये बोल रहा था, एक वो बोल रहा था। अंदाज़ा करो, बाज़ार में इतनी आवाज़ें थी, लेकिन इनमें से तो कोई आवाज़ आपको याद नहीं। लड़ाई की बात याद है। जिस बात को ध्यान से सुना जाएगा वही बात याद रहती, जिस बात को ध्यान से नहीं सुना जाएगा वो बात याद नहीं रहेगी। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, सोना नहीं, आपस में बात करना नहीं, और ध्यान के साथ अपने कानों के रुख को इस तरफ करके जहाँ से आवाज़ आ रही है, और ये समझने की कोशिश करो क्या बात हो रही है, कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए। जब आदमी को समझ में आता है तो मौजूद ना होते हुए भी बोलता है। घर को फ़ोन करके, आप फ्रिज में नीचे के मिराब में अंडे हैं तो निकाल बोलते। चूल्हे के पीछे कटोरे में तेल है देखो, और वहीं बाजू छोटा चमचा आता, वो चमचा लेकर उठा कर रखो बोलते। आदमी कहाँ की, बम्बई में है, फ़ोन करके नंदयाल की बात बोल रहे हैं। फ्रिज के नीचे के मिराब में क्या है, चूल्हे के पीछे कटोरे में क्या है, समझ में आ रहा है। दीन की बात सुने तो इस्तिक़बाल कैसा करना, हफ्तेवार इज्तिमा कैसा चलाना, घर की तालीम कैसा करना, दिमाग लगे तो समझ में आता, दिमाग लगे तो समझ में आता, दिमाग नहीं लगे तो नहीं समझ में आता। बोलने वाला जब बयान करता तो उनके दिमाग में अगर ये ख़याल हो
कि भाई ये इस्तक़बाल है, ये तालीम है, ये हफ्तेवार इज्तिमा है, ये तश्कील है, ये तश्कील का हल्का है, तो तब फिर सारे काम और जिस तरह से घर की चीज़ों में आदमी बता सकता, सारे काम को आदमी वैसे समझ सकता। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, हाँ, पहली बात ये जहन में रख लो, इस जोड़ का पहला हिस्सा है और यह है तश्कील, अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना। सारे काम की बुनियाद खुरूज पर है। सारे काम की बुनियाद अव्वलन हिजरत पर है। सारे काम की बुनियाद अपने जान और माल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलने पर है। और सानियन नुसरत का दर्जा है, सानियन मकामी काम का दर्जा है। अव्वलन हिजरत का है, अल्लाह के रास्ते में निकलने का है, और खुरूज का है। ये खुरूज करना सीखने के वास्ते नहीं, ये खुरूज करना दुनिया को देखने के वास्ते नहीं, ये खुरूज करना लोगों में नाम कमाने के लिए नहीं। ये जो हमारा खुरूज करना अल्लाह ने कहा है इसलिए निकलना। इनफिरू खिफाफ़ों व सिक़ाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा हल्के हो या भारी तुम मेरे रास्ते में निकलो। हल्के हो या भारी तुम मेरे रास्ते में निकलो। हल्के भारी का मतलब तुम फुल कामों में है तो भी निकलो, तुम्हारे को काम नहीं है, सहूलत है, और उस सूरत में भी निकलो। तश्कील जब मुतवज्जे होती है, अगर किसी को ज़्यादा काम है, तकाज़े ज़्यादा हैं, बच्चे भी है, शादियाँ भी है, दुकान भी है, कारोबार भी है, बिज़नेस भी है, खेताम भी है, फिर घर देख लेना भी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, जब मेरे दीन का तकाज़ा आए, तुम जिस हाल में हो उसी हाल में निकल जाओ। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज के साथ ताबीर फरमाई, इनफिरू खिफाफ़ों व सिक़ाल। तुम्हें तंगी हो तो भी निकलो, तुम्हें मुश्किल हो तो भी निकलो, तुम बीमार हो तो भी निकलो, तुम्हारे निकलने का मौका नहीं है फिर भी निकलो। जब इज़राइल सलाम आते, उनकी तश्कील बड़े अजीब रहती। इज़राइल सलाम आए तो उनकी तश्कील बड़ी अजीब रहती। हाँ, बच्चे के बच्चे छोटे छोटे हैं, 3 बच्चा रोज़ाना फज्जर जाको स्कूल छोड़ ले आना, इसे के लिए आना ले बोल को वापस गई क्या बा कब तो भी उन्होंने घर में इकट्ठ आदमी इनो 21 जोरू है, 2 बच्चे हैं, अगर इन गया तो इसकी जोरू कैसा रोएंगी, बोल को छोड़ को गई क्या बा ऐसा। अब्बा बाबा बा फुल सीज़न है इसे, इन नहीं तो दुकान एक दिन नहीं चल सकती। इसे फ़ायदा अल्लाह का आता है। इज़राइल छोड़ को गई ऐसा बोल को, ऐसा हुआ क्या बा। फुल बिजनेस वाला भी जा रहा है, घर का इकट्ठ आदमी भी जा रहा है, नौजवान भी जा रहा है, बूढ़ा भी जा रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़ा बिजनेसमैन भी जा रहा है, गरीब से गरीब आदमी भी जा रहा है।
घर में 21 आदमी कमाने वाला, 5 जने खाने वाले, दूसरा कहाँ से नहीं आता? इज़राइल छोड़ेंगे बा उसको भी? इज़राइल इस्लाम की तश्कील बड़ी अजीब रहती है, और इज़राइल की तश्कील अल्लाह के हुक्म पर है। इज़राइल की तश्कील किस पर है? अरे बोलो भाई, अल्लाह के हुक्म पर है। और हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना, और ये भी अल्लाह के हुक्म पर है। अल्लाह का हुक्म है इन्फिरू, इसलिए हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना। अल्लाह के रास्ते में निकलने का हुक्म है क्या? इन्फिरू, इसलिए हमें क्या करना? अल्लाह के रास्ते में निकलना। गवाह देखने के लिए नहीं, दुआ मांगने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी नहीं। जाने के बाद सब काम हो जाएंगे। वो तो आमाल दावत करते रहेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलना अल्लाह के हुक्म पर, किस पर? अल्लाह के हुक्म पर। जी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अकेले हैं, अपने घर के अकेले, और बीवी बच्चे सब उनके भी हैं, लेकिन हुक्म आया किसकी तरफ से? हाँ, हुक्म आया किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। जी, घर का पूरा माल लेकर चले, बच्चा, घर का पूरा माल लेकर चले। जी, ये किसका हुक्म है? अल्लाह के हुक्म के लिए पूरा माल भी लेके जा सकते, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए पूरा माल भी लेकर जा सकते। हर चीज़ में बड़ा दिल करते, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने में कंजूसी करते। हर काम में बड़ा दिल करते, अल्लाह के रास्ते में निकलने में क्या करते? कंजूसी करते। अब घर डाल लेना, वही डाल लेना, छोटा कहीं को अब ज़रा बड़ा डालेंगे, पैसे नहीं तो कर्जा हम दिला के डाल लो। शादी करना करते 300 आदमी के 600 आदमी खिला लेंगे, पैसे नहीं तो कर्जा हम दिला लेंगे। और जमात में गए तो अब 2000 के अंदर ही जाना, 3000 के अंदर ही जाना, और उसमें भी पैसे बचती हैं क्या देखते रहना, हिसाब लिखने वाले की गलती पकड़ते रहना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह हमें कबूल और मंजूर फरमाए। जिस तरह से हम दुनिया के कामों में हिम्मत करते, इसी तरीक़े से दीन के काम में हिम्मत करना चाहिए, और दीन के काम में हम आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से सहाबिया मस्तूरात अल्लाह के रास्ते में खुरूज करने में आगे बढ़ी, अल्लाह के रास्ते में खुरूज करने में आगे बढ़ी। खुद सहाबिया मस्तूरात आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करती, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तुम तो औरतें हो, अगर तुम निकलोगे अल्लाह के रास्ते में तुम क्या कर पाओगे? औरतें तो कमज़ोर होती हैं। अल्लाह ने खिलकी एतबार से औरत को कमज़ोर बनाया और मर्द को ताकत वाला बनाया। औरतों ने अपने काम खुद बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम अल्लाह के रास्ते में मर्दों के साथ निकलेंगी, हम आपके लिए रोटी पकाएंगे, हम आपके लिए पानी ला कर देंगे, कुएं से, नाली से, बोड़ी से पानी सेन कर लाएंगे, और पानी भर भर के लाके
और आप लोगों को पिलाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो कब्र के खड्डे भी खोदेंगे। अगर कोई शहीद हो गया, मर्द सब लोग काम में मसरूफ़ हैं, तो हम कब्र के खड्डे खोदेंगे। अगर कोई बीमार हो गया और उसकी मरहम पट्टी करेंगे और दवाई पीसकर और उसकी दवाई लगाएंगे। औरतें खुद बता रही, या रसूल अल्लाह, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तीर ऊपर देने का काम करेंगे। या रसूल अल्लाह, अगर मर्दों का पल्ला झुकने लगे, अगर अल्लाह तौफीक दे, हम मैदान में भी आगे रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, बोले कि अच्छा ठीक है, और तुम तुम्हारे साथ जितने लोग हैं और उनको लेकर चलो। तुम तुम्हारे साथ जितने लोग हैं और उनको साथ लेकर चलो। सहाबिया मस्तूरात ने और किस दर्जा अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, अल्लाह के रास्ते में निकलकर मेहनत करते थे। एक रिवायत में है, उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उहद में, और जब मुसलमानों का हिस्सा सरशिकस्त की तरफ था और लोग हैरान और परेशान थे, और उस वक्त में अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उहद में पानी नहीं था और मदीना मुनव्वरा आकर और मशकीज़ों में, घड़ों में भर भर के पानी लाते थे। तेज़ी के साथ भाग भाग के पानी लाते थे, लोगों को पिलाते थे। ज़ख्मियों के लिए मरहम का इंतज़ाम करते थे। मर्दों के साथ साथ मस्तूरात ने भी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा किया है, अल्लाह के रास्ते में, और अपने आप को लगाया है जान से और माल से। उम्मे अतिया फरमाती हैं, मैं अल्लाह के रास्ते में रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं अल्लाह के रास्ते में 7 बार निकली। कितने बार निकली? 7 बार। और जब हम हबशा गए थे, मेरे 7 साल लगे। कितने लगे? जब हबशा गए थे तो कितने साल लगे? 7 साल। और हबशा जो पहली हिजरत थी, उसमें कई मस्तूरात का वहीं पर इंतकाल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के साथ जाकर 3 साल लगाए। कितने साल लगाए? 3 साल। वो ज़माना और किस दर्जा सादगी का था। अब तो हर तरह की सहूलत है, अब तो हर तरह की सहूलत है। और मस्तूरात के खुरूज में 3 दिन, अशरा, चिल्ला और 2 महीने। 3 दिन, अशरा, चिल्ला और 2 महीने। ये जो तरतीब है ना, 3 दिन लगाने के बाद फिर 2 महीने के बाद 3 दिन जाना, अशरा लगाने के बाद चिल्ला जाना, चिल्ला लगाने के फिर 2 साल बाद और फिर दूसरे चिल्ले के लिए जाना, ये इब्तिदा में, ये नए लोगों के वास्ते। इसके लिए इब्तिदा में, इसके वास्ते, नए लोगों के वास्ते। 3 दिन एक बार लगने के बाद उनको हफ्तेवारी इज्तिमा में शामिल कर।
जब हफ्तेवार इज्तिमा करते करते जब 2 महीने हो जाएं तो उनको दूसरी बार 3 दिन में लेके जाना, और फिर जब 2 बार 3 दिन हो जाए तो फिर हफ्तेवार इज्तिमा में चलाते चलाते फिर उनको क्या करना, एक बार 3 दिन के लिए जाना, और 3 दिन लगाने के बाद फ़ौरन या थोड़ा बाद में हफ्तेवार इज्तिमा में लगाते लगाते और घर की तालीम कराते कराते अशरे को ले जाना। ये जो मुद्दत है अशरे वाली, ये मुद्दत तक मस्तूरात को पूरा काम समझ में आ जाना। ये जो मुद्दत है, इस मुद्दत में मस्तूरात को क्या पूरा काम समझ में आ जाना। अब गए चिल्ले को, चिल्ले से वापस हुए, चिल्ले से वापस आ जाएं, कारगुजारी सुनी बाड़े में कि हमारी जमात यूपी गई थी, वहाँ के लोग ऐसा खिदमत करे, ऐसा करे, ये तुम्हें भी निकले तो अच्छा रहता। तो जिस दिन वापस आको अपने महल्ले में कारगुजारी सुनी, शाम को क्या बोली 4 जने, हमें आती कि माँ हम भी गए तो तुम्हारा बुला, हमारा भी बुला ले आओ। कहते क्या लेके समाज चलो बोलिए, समाज सुबह 3 दिन जा सकती। कहीं को बोलो, अरे बोलो क्या वास्ते, अब चिल्ला लग गया ना, क्या लग गया, वो चिल्ला लग गया। चिल्ला लगा के आ जाई, कारगुजारी सुनाई तो 4 भाई को क्या बोली, मैं भी जाती हूँ जमात में बोली। समाज चल जाने का है तो अब लेके जाने वाला नहीं, और जो तश्कील करी नो चिल्ले से आ जाई, समय क्या कर सकती, बोलो 3 दिन जमात लेके जा सकते। हम मर्दों को यहाँ इसलिए बिठाते, मर्दों को भी ये बात समझ में आना, भाई को तैयार हो गई समा, मर्द भी तैयार होना नको। अगर मर्द बोलेंगे नहीं लेके भीड़वार हम देखेंगे, अब तो आई नहीं ले भीड़वार हम देखेंगे, अब तो आई, तो फिर ये काम अजीमत पर नहीं बल्कि रुखसत पर चला जाए, हज़ारों लोगों की हिदायत रुक जाएगी। हमें नहीं समझ में आएगा हमारे 3 दिन के खुरूज से क्या होने वाला है, हमें नहीं समझ में आएगा जमात जिस घर में जाकर रुकेगी हमारी 3 दिन की, और उस घर में क्या खैर आने वाली है, ये अल्लाह के इल्म में। हमारे 3 दिन निकलने की वजह से जिस गांव में हम जाने वाले थे उस गांव में क्या खैर आने वाली थी हम लोग नहीं जानते उसको, ये किसके इल्म में है, अल्लाह के इल्म में। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के मौके पर जासूसी के लिए भेजे। उनके हालात में लिखा है, उन्होंने इतना डरने वाले साहबी, थोड़े लोगों को फितरी तौर पर होता है डर, इतने डरने वाले साहबी रात को अपने बीवी के पास आराम करे तो पेशाब को उठे तो उन्होंने एक जने जा सकने ना को अंधेरे में बीवी को उठाते हैं कि मुझे पेशाब आता है, चल पेशाब करा ले खाओ, और पेशाब करने के लिए बाहर गए तो बीवी का पल्लो पकड़ ले को बैठना पेशाब, वो थे डरने वाले साहब। बीवी का क्या पकड़ के पल्लो पकड़ना, नहीं बोले तो बीवी कंधे पर क्या रखना, हाथ रखना, मैं हूँ लो तुम्हारे पीछे, तो पेशाब कर लो। रातों में फितरी तौर पर उनकी तबीयत में इतना डर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की रात में क्या बोले कि अरे कोई है, अरे कोई है, तो बोले कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझे सुनाई दे रही है, चलो अगर कोई है बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो डायरेक्ट हुक्म नहीं है, बल्कि थोड़ा और ज़रा ज़मीन की तरफ को झुक गए, पता नहीं क्या हुक्म आवे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफ़ा तो उनके पास जाके सीधा और खड़े होके बोले, कौन है? तो हुज़ैफ़ा है। अब तो उठ के खड़े होना था। उठ कर खड़े हो गए। बोले कि या रसूलल्लाह मैं हुज़ैफ़ा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ कि हमारे ये दुश्मनों की क्या खबर है, तुम लेकर आओ। मैं कहा अच्छा ठीक है, चले गए। और जाते वक्त में ये बोले, वहाँ जाके कुछ भी करके मत आना, वहाँ जाके कुछ भी गड़बड़ करके मत आना, खाली वहाँ के हालात देख कर आना। सर्दी से बचने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था, और उन्होंने खुद फरमाते, मेरी बीवी का एक छोटा सा ओढ़ना था और सर्दी से बचने के लिए वो ओढ़ लेकर आया था मैं, और फुल सर्दी थी, बल्कि दांत से दांत बज रहा था सर्दी में, ऐसा दांत से दांत बज रहा था। मेरे पास सर्दी से बचने का कोई कपड़ा भी नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया था कि अल्लाह ताला इसकी आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से हिफाजत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी दुआ थी, और मेरे को डर भी ख़त्म हो गया, सर्दी लगना भी ख़त्म हो गया। जब बंदा आगे बढ़ता, अल्लाह उसकी मदद करता। बंदा आगे बढ़ता, अल्लाह उसकी क्या करते? मदद करते। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अब वहाँ पर चले गए, वहाँ के हालात देखे। वहाँ के हालात देखने के बाद अबू सुफियान सामने है, इन्होंने तलवार से यानी कि तरकश से तीर निकाला, कमान में लगाया, निशाना भी लगाया। क्या लगाया? निशाना भी लगाया। लगाने के बाद ख्याल आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, कोई हरकत, तो तीर तरकश से निकाल कर और फिर पीछे लगा लिए, और फिर वापस आते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 20 फरिश्तों की ज़ियारत कराई। फरिश्ते आसमानों से पगड़ियाँ बांधकर और घोड़ों पर उतरे थे। फरिश्तों से मुलाकात। मेरे अजीज़ों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर उस दिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू सुफियान को निमटा देते, वो दुनिया से काफिर बन के जाते। उनके तीर रोकने की वजह से अल्लाह ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहाबी बनाकर दुनिया से लिए। क्या बनाकर लिए? सहाबी बनाकर दुनिया से। अल्लाह के इल्म में होता है, हमारी 3 दिन जमात अगर किसी घर में अगर 1 दिन रुकती है या 2 दिन रुकती है, वो 2 दिन में वो घर वालों को क्या मिलने वाला है। किसी गांव में हमारी मस्तूरात जमात अगर 3 दिन के लिए गई, 3 दिन के क़याम में वो गांव वालों को हमारी जमात से क्या मिला, और ये अल्लाह के इल्म में। मर्द ने कहा जमात में जाने के लिए, औरत ने इनकार कर दिया, वो पूरा नुकसान वो औरत के सिर पे। औरत जाने के लिए बोल रही जमात में, मर्द बोला अगले बार हम जाएंगे, और पूरी जिम्मेदारी उस मर्द के सिर पे। पूरी जिम्मेदारी उस मर्द के सिर पे। हफ्तेवार इज्तिमा में मर्दों को जमा ना करना, शशमाही जोड़ में मर्दों के साथ औरतों को बिठाना, ताकि एक दूसरे के काम में और एक दूसरे मुआविन बने। शशमाही जोड़ ये तश्कील के लिए नहीं है, ये तरतीब के लिए है। फ़र्क समझो, शशमाही जोड़ होता है वो तश्कील के लिए नहीं है। कौन कौन निकलती कि बोलो, कौन कौन कब जाती कि बोलो, यह है तश्कील। और तरतीब क्या है भाई? इसमें 10 दिन वाले कहते हैं भाई ये तारीख को तुम्हें छिल्लक जाना,
3 बार 3 दिन लगे सुनो, कहते हैं भाई ये तारीख से तुम्हें चिल्ले जाना, और इसमें छिल्ला लगे सुनो 1-2 बार कौन कौन है भाई, मैंने कहा इतने जने हैं, और ये तारीख को बैरून जाना, यह है तरतीब। यह शशमाई जोड़ तश्कील के लिए नहीं है, और तश्कील तो हफ्तेवार इज्तिमा में है। तश्कील किस में? हफ्तेवार इज्तिमा में, और तश्कील तो मर्दों की मरकज़ में। शशमाई जोड़ का जो उन्वान है, और वो क्या है भाई? तरतीब के लिए है। यहाँ पर जो लोग आए हैं 3 दिन वालों को अशरा, अशरे वालों को चिल्ले में, और चिल्ले वालों को बैरून में भेजना आसान हो, भेजना आसान। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम लोगों को तैयार होना चाहिए कि ये शशमाई जोड़ में कि हमारी तरतीब बने और हम अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं। हमारी तरतीब बने, हम कहाँ निकल जाएं? अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं। तैयार है सब इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द भी तैयार थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्तूरात भी तैयार थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे भी तैयार थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में माजूर लोग भी तैयार थे। कौन तैयार थे? माजूर लोग। पैर से माजूर थे, एक साहबी पैर से माजूर थे। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आँखों से नाबिना थे। हज़रत मिक़दाद बदन के एतबार से मोटे और मरीज़ थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा और माजूर और अजूज़ थे। किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे भी खुरूज करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें भी खुरूज करती थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और माजूर लोग भी खुरूज करते थे। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने रास्तों में निकलने की तौफीक नसीब फरमाए। हम लोगों का यहाँ पर जमा होना और हम लोगों का यहाँ पर बैठना और हम लोगों का यहाँ पर फ़िक्र ओढ़ना इस बात का है कि हमारी तरतीब बन जाए और हम अपने तरतीब के एतबार से खुरूज फरमा लें, तरतीब के एतबार से खुरूज फरमा लें। शशमाई जोड़ में 50 औरतें आईं और हर औरत का जमात की तरतीब बन गई। शशमाई जोड़ में 50 मर्द आए हैं और 50 औरतें और उनकी तरतीब बन गई। किसी की 3 दिन में बन गई, किसी के अशरे में बन गई, और किसी की और जो है चिल्ले में बन गई, और किसी की बैरून में बन गई। दिल्ली मरकज़ से ये फरमाते, शशमाई जोड़ की तारीख़ 2-3 महीने पहले तय होती है। शशमाई जोड़ जो है ना, सबसे अच्छा जोड़ वो है जो जोड़ कैंसिल हो जाए। मैंने कहा हज़रत जोड़ कैंसिल कैसे हो? शशमाई जोड़ की मेहनत में 3 दिन की अशरे की, चिल्ले की, बैरून की जमातें निकल गईं और जोड़ करने के लिए कोई पुराना जोड़ा नहीं है। जोड़ करने के लिए पुराना जोड़ा नहीं है और इसलिए हमने जोड़ कैंसिल कर दिया। और यह शशमाई ज़बरदस्त जोड़ है, ये सबसे अच्छा जोड़ है कि जोड़ से पहले ही और सारे खुरूज कर ले, अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। औरतों के दिल तो वैसे भी
नरम होते हैं। औरतों को तो ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ता, जिस तरफ औरतें झुक जाती हैं तो उस तरफ दुनिया लगा देती हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना पूरा माल दीन फैलाने में लगा दिया। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मज़दूरी करके घर के अंदर मज़दूरी काम करके और जो पैसा जमा करती और वो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी। वो भी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी। उमर इब्न जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया और किस तरीक़े से वो अपने घर के माल को खर्च करती हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और किस तरह से वो अपने घर के माल को अल्लाह के रास्ते में तकसीम करती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2-2 बोरी सामान अल्लाह के रास्ते में तकसीम करा रहे हैं, लेकिन उनको ये भी याद नहीं है शाम को मेरा रोज़ा है और इफ्तारी के लिए कुछ रखना है। औरतों के दिल तो नरम होते हैं, जो वो किसी चीज़ में माल लगाना चाहें कैसा भी करके माल लगाते, कैसा भी करके माल लगाते। बाज़ औरतें अपना बच्चा कहाँ तो स्कूल पढ़ने या मदरसे पढ़ने गया तो बच्चे को बोलते जा रहे तेरे बाप से मंग ले जा पैसे। बाप दे दिया पैसे 2000 रुपये, फिर अंदर बुला के अम्मा क्या करती, ये मेरी तरफ से 1000 रुपये रख ले। पूछो उसे 1000 रुपये कहाँ से हैं? क्या बोलती हैं पूछे तो तेरे बा के जेब से निकाल लूँ बाबा। 1000 रुपये कहाँ से? तो तेरे बा के जेब से निकाल लूँ। औरतें खर्च करना चाहे तो किस तरह से वो लोग खर्च कर सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी, उनकी अहलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मिठा खाने को दिल करे तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी को बोले कि अजी मिठा खाने के वास्ते क्या तो लाओ जी, ज़रा शक्कर की करो, ज़रा पका लेंगे। रोज़ाना खाने को ताज है, रोज़ाना खाने को ताज है कि नहीं ख्वाहिशात के लिए मैं बैतुल माल से नहीं लेता। क्या पेट भर को खाना मिलता है उतना खा को पढ़ को रहो, ख्वाहिशात के वास्ते भी बैतुल माल से दरख्वास्त नहीं करता। तो बेचारी रोज़ाना पकाते से उसमें से थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी निकाल को जमा कर को फिर वो दाने बेच ले को और उसके ज़रिए से थोड़ा शक्कर और थोड़ा मीठा मोल ले को मीठा पकाई उस दिन घर में, तो ला के सामने दी के मीठा खा लो। हज़रत अबू बकर बोले कहाँ से आजी, वह क्या भी नहीं तुम्हारे से ज़्यादा हमें क्या लिए नहीं, तुम्हें रोज़ाना हमारा एक भत्ता देती हैं उसमें से ज़रा बचा ले पकई, उसमें से ज़रा क्या करी बचा ले को पकई। तो अबू बकर सिद्दीक़ क्या बोले कि अच्छा ठीक है ये भी दे दो, तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं, ले आके सदका कर डालता हूँ। ये इतना खर्चा ज़्यादा आया है हमारे को बैतुल माल से। फिर अगले दिन जाके बोले वो ख़जानची से भाई रोज़ाना इतना कम करो, 1 पस्सो कम करो, इसके बगैर भी हमारे घर में काम चल रहा है, इसके बगैर भी घर में क्या चलता है, काम चलता है। हमें जब छोटे बच्चे थे जी,
चावल एक डब्बे में रहते थे, गोल्ड सा डब्बा था एक। अगर कोई भिखारी वगैरह आए तो हमारे अम्मी क्या बोलते थे, भाई चावल डाल जा लगा के, तो हम चावल का पुस्सों भर को लाते थे उसमें से। ये तो हमारे यहाँ का मामला है। लेकिन यूपी में जुमेराती बल्कि होती है, हर जुमेरात को उनका जो आटे का डब्बा रहता उसमें से 2-3 गिलास आटा निकाल के साइड में डालते रोज़ाना। वो आटा जुमेरात को तैयार हो जाता 2-4 किलो, वो आटा मदरसे में भेजती। तो क्या करती, मदरसे में भेजती। थोड़ी औरतें क्या करती, बेटी जमाई घर का है तो बाप क्या करता, एक जोड़ा ला के देता, बेटी क्या करती, नाक का तारा बनाती बेटी को, बाप को मालूम नहीं होता। वो पैसे कहाँ से ही वो माँ का ने, उन क्या तो काम करती है क्या, नहीं, बाप के पैसे जो कभी इधर से कभी उधर से निकाल को रख ले। देखो मैं वो बातें बता रहा हूँ, औरतें मेहनत करने वाली, मेहनत करके भी अल्लाह के रास्ते में लगा सकती, मेहनत नहीं करने वाली इधर उधर के पैसे निकाल के भी अल्लाह के रास्ते में लगा सकती। बच्चियाँ के लिए लगाती ही, बेटी जमाई के लिए लगाती ही, इधर मदरसे के लिए रोज़ाना निकालती ही, इधर मिठा पकाने के लिए इन्हों निकाली। इसी तरह से औरतें, मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे मर्द की जेब काटते रहो रोज़ाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तुम्हें ऐसा समझेंगे नहीं। तुम्हारे कने एक ऑप्शन रहता, तुम्हारे कने एक ऑप्शन रहता, और कहीं ना कहीं से तुम्हें पैसे जमा करते भी निकालते भी। और हमारे घर में हमारे छोटे बच्चे हैं तो उनको कौन तो सगे आते, मेहमान आते, बच्चों को 100 रुपया 50 रुपया देख जाते, तो उन्हें क्या करते, वो एक डब्बे में डालते और पूरे साल में कम से कम वो 2-3 हज़ार होते। क्या होते, बच्चों को आए गए सुनो दिए 100 पैसे। औरतों को ना ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अगर तुम्हें दीन की और दीन के काम की सच्ची मोहब्बत है तो आप लोग इस तरीक़े से करके और अपने शोहर की तरगीब देकर अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा माल के साथ खुरूज कर सकते हैं। करोगे इंशाअल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा माल के साथ क्या कर सकते, बोलो, खुरूज कर सकते हैं। जी, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और जब खलीफा बने, फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक, अल्लाहु अकबर, उनके ख़ानदान के लोग लेबनान में अब भी मौजूद हैं। फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक 7 एतबार से उन्होंने शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। बहुत सारा सोना और बहुत सारी चांदी उनकी मिल्क में थी। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा खलीफा बनने के बाद कि देखो, तुम शहज़ादी हो, नाज़ो नेमत में पली हो और बहुत सारी मिल्कियत तुम्हारी है। अब मैं खलीफा बन गया हूँ, अब मैं जन्नत कमाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए 2 रास्ते हैं, तुम इन चीज़ों के साथ, ये सामान के साथ अगर रहना चाहे, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, तेरा दिल जहाँ चाहे वहाँ जाके रहना, लेकिन मेरे साथ नहीं रह सकती। अगर तू मेरे साथ रहना है, ये सारी मिल्क और जायदाद को और बैतुल माल में जमा करना, और जो है तू सादगी वाली ज़िंदगी इख्तियार कर, सादगी वाली ज़िंदगी इख्तियार कर। बात पूरी होने से पहले फ़ातिमा बिनती अब्दुल मलिक ने कहा कि जी क्या बात बोलती तुम्हें, तुम्हारे से ज़्यादा मेरे को ये माल और दौलत ज़्यादा क्या, मुझे तुम्हें होना और मुझे अल्लाह की रज़ा होना, मुझे तुम्हें होना और मुझे क्या होना, अल्लाह की रज़ा होना। और ये सारी चीज़ों को मैं बैतुल माल में आज ही दाखिल कर देती हूँ, तो सारे माल को बैतुल माल में दाखिल कर दिया। बड़ी सादगी के साथ उन्होंने बकिया ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ने उस जोड़े को जन्नत का जोड़ा बनाया।
ये खुशखबरी और बाद वाले लोगों ने सुनाया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें अगर सोचती हैं ना कि भी मुझे इसमें वक्त लगाना है और जो है ये ख़र्चा मुझे इधर करना है, तो फिर किसी भी तरह से वो ख़र्चा कर सकती हैं, किसी भी तरह से वो खुरूज कर सकती हैं। अगर वो ना चाहें, अगर वो किसी काम को ना चाहें, जी, सास ससुरे नहीं, मर्द नहीं, माँ बाप नहीं, भाई नहीं, दुनिया का फलातुन भी आया तो कि नहीं बोली तो औरत हो, उससे वो काम करा ले सकता, उससे वो काम नहीं करा ले सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि फितरी एतबार से औरत को कमज़ोर और नरम दिल भी बनाया है, और औरत के लिए चाहिए कि वो अपना झुकाव दीन की तरफ रखे। दावत में काम करने वाले, लोगों को बयान सुनाने वाले, लोगों की तश्कील करने वाले, लोगों को तरगीब देने वाले, ख़ुद का दिल इतना तो नरम नहीं तो कैसा। 10 दिन हो गए वास्ता छिल्ला नहीं बोले तो कैसा, छिल्ले हो गए वास्ता बैरून नहीं बोले तो कैसा, 3 दिन हुए वास्ता अशरा नहीं बोले तो कैसा, मैं जमात में तो निकल दूँ, पैसे नहीं बोले तो कैसा। पूरी की पूरी जायदाद अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी, पूरी की पूरी जायदाद अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब जा रहे थे हिजरत करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर का पूरा माल लेकर गए थे। किसी भी हदीस में, किसी भी रिवायत में, किसी भी किताब में, किसी भी बयान में तुम्हें ऐसा सुनी उनकी जोर नक्ल हो जी जरा छोड़ को जाओ बोले से? कौन तो सुनी तुम्हारे को? किसी किताब में, कहीं तालीम में, इतने सालों से कहीं कान में पड़ी बात? हज़ारों लोग ये बात सुने होंगे आप, सैकड़ों मरतबा तुम्हें ये वाक़या सुने होंगे। छोटे बैग बच्चा भी है, मर्द बच्चे भी है, और बीवी भी है, नहीं लो जी पूरा कहीं के लग जाती, ऐसा बिल्कुल क्या तो बोले उन्होंने। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को नरम दिल बनाया, अल्लाह ने औरतों को नरम दिल बनाया, अल्लाह ने औरतों को रहम दिल बनाया, अल्लाह ने औरतों को और जल्दी तैयार होने वाली शय बनाया। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये समझे ये काम करते करते मरना है हमें, ये समझे कि हमें तो ये काम करते करते मरना है, हमें तो ये काम करते करते मरना। मौत तो कैसे भी आ जाएगी, मौत तो कैसे भी आ जाएगी। और जैसे मैंने पहले ही बताया, इज़राइल की तश्कील बड़ी ज़बरदस्त रहती है, उन्होंने किससे छोड़ते नहीं। बच्चे छोटे हैं का तो छोड़ते नहीं, स्कूल खाना भेजना का तो छोड़ते नहीं, दुकान चलाना का तो छोड़ते नहीं, पैसे नहीं का तो छोड़ते नहीं। हाँ, उनकी तश्कील बड़ी अजीब रहती है। उनकी तश्कील से पहले पहले हमें अपनी तश्कील कर लेना, इस वास्ते चश्माई जोड़े। मर्द तैयार हो गए, औरतें फ़ौरन तैयार होना, औरतें तैयार हो गए तो मर्द फ़ौरन तैयार होना। औरतें तैयार हो गए तो मर्द फ़ौरन तैयार होना, और मर्द तैयार हैं औरतें फ़ौरन तैयार होना। औरत तैयार है जमात बना के, मर्द ने कहा कि बाद में, तो उस घर का काम रुक गया। पूरी दुनिया का काम बाद में, अपने घर का काम पहले। पूरी दुनिया का काम बाद में और अपने घर का काम पहले। घर के बच्चे और बीवी और घर के लोग इसलिए बेदीन होते हैं काम करने वालों के, उन्होंने घर के तकाज़े को नहीं समझते, पूरी दुनिया के तकाज़े को समझते रहते। घर के तकाज़े को नहीं समझते और पूरी दुनिया के तकाज़े क्या करते, समझते रहते, पूरी दुनिया के तकाज़े को पूरा करते रहते।
मर्द काम करते करते 40 साल हो गए, मर्द काम करते करते 25 साल हो गए, लेकिन बीवी को 6 सिफात का मुज़ाकरा नहीं आता और बीवी को 10 सूरे भी नहीं आते। बीवी कभी पूछी नहीं तुम्हें नमाज पढ़ने जाती है कौन से सूरा पढ़ना, मेरे को भी सिखाओ। शोहर कभी बोला नहीं, पूरी दुनिया को 6 नंबर बयान करके सुना था, बीवी को एक दिन भी 6 नंबर बोला। पूरी दुनिया को 6 नंबर सुनाया, 6 नंबर सिखाया, लेकिन बीवी को एक दिन भी ना 6 नंबर बोला ना 6 नंबर सिखाया। पूरी दुनिया के बच्चों को ले आके नमाज सिखा के लाया, सूरज सिखा के लाया, और अपने बच्चे को एक दिन भी बिठा को कलमा भी याद नहीं कराया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो सबसे पहले तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ। सबसे पहले किससे बचाओ? जहन्नम से बचाओ। क़ू अनफुसकुम, और दूसरे बार नंबर में फरमाया वा अहलीकुम, और तुम अपने बीवी बच्चों को और अपने अहल को क्या करो? जहन्नम से बचाओ। उसके बाद दूसरों का नंबर, काम करने वाली मस्तूरात पहले अपने शोहर को, अपने बाप को, अपने भाई को और अपनी औलाद को दीनदार बनाने की फ़िक्र करे। मर्द अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को और अपनी माँ को सबसे पहले दीनदार बनाने की फ़िक्र करे, दीनदार बनाने की फ़िक्र करे। उसके बाद फिर दूसरों को। तबलीग तो घर से शुरू होना, काम तो घर से शुरू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सबसे पहले कुरान का हल्का, सबसे पहले कुरान का मुज़ाकरा, सबसे पहले तजवीद का हल्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ लगा रहे हैं? अरे बोलो, अपने बीवी के साथ। आज तक हमें अपनी बीवी की सूरह फातिहा नहीं सुनी। दुनिया में ऐसी ऐसी औरतें कि बीवियों ने अपने मर्दों को हाफिज़ बना दिया। किसने भाई? अरे बोलो, बीवियों ने अपने मर्दों को क्या बना दिया? हाफिज़ बना दिया। माओ ने अपने बेटों को हाफिज़ बना दिया। माओ ने किसे बना दिया? अपने बेटे को हाफिज़ बना दिया। दादी ने अपने पोते को हाफिज़ बना दिया। नानी ने अपने नवाजे को हाफिज़ बना दिया। ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग। एक शोहर अपने बीवी को 15 पारे कुरान याद कराया। एक शोहर अपनी बीवी को कितना याद कराया? 15 पारे कुरान याद कराया। हमें अलहम का सूरा भी रटा ही नहीं बीवी को, बता। अलहम का सूरा भी रटा ही नहीं। हमारे पास आने वालों में तो महाराष्ट्र का एक जोड़ा आता रहता। तो जब आए हमारे पास तो मैंने तश्कील किया, भाई आप तो माशाल्लाह उतनी दूर से इतनी दूर खाली मुलाकात के लिए आ गए, आपको चाहिए कि कुछ वक्त लगाना चाहिए, आपको चाहिए कि क्या करना चाहिए? कुछ वक्त आओ हाओ, हम भी सोच रहे बहुत सारे दिन से, लेकिन कि इरादा हो रहे हैं, कोशिश करेंगे निकलेंगे, कोशिश करेंगे निकलेंगे, ऐसा बोलकर चले गए। तो जाने के बाद फिर तकरीबन 6-7 महीने में फिर एक बार आए। मैंने कहा था उनसे 6 महीने के बाद आओ, और कुछ कोर्स देकर भेजा था, फिर उसे पूरा करके वो लोग आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आए। तो उस वक्त में पहले जिस तरह से आए थे, तो दूसरी बार आए तो हाथों में भी, पैरों में भी मोज़े, पूरा पर्दा, पूरे हिसाब से आए। मैं क्या समझा, वो हो मैं बोल के भेजो ना जमात में निकलो बोल के, शायद ये निकल को ऐसा का है ना। कहा अच्छा पूरे हिसाब से ही नो, माशाल्लाह, ऐसा समझा। तो फिर मुलाकात हुई, बोले कि भी माशाल्लाह वक्त लगा कि हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आप किए, आप वक्त लगाए। मैंने कहा कैसा?
आप कैसा वक्त लगाए, कहाँ लगा, कैसे लगा? ना कहा हज़रत देखो आप भी बोले थे निकले बोल को, अल्लाह के रास्ते में निकलो बोल को, लेकिन हमारा इरादा तो नहीं था, हमारा इरादा तो नहीं था जी। लेकिन हम जो है एक बहन की रिश्तेदारी में शादी करे, तो हम अपनी बहन के घर गए थे ससुराल में। तो हमारी जो बहन की जो सास है और बहन के जो ससुरे थे, तो उन्होंने किचन में पका रहे थे, किचन में क्या कर रहे थे, पका रहे थे। तो उसके ससुरे अपनी सास को पकाने के दरमियान में मदद करते हुए सूरत सिखा रहे थे, पकाते हुए किचन में मदद करते हुए वो ससुरे क्या करें, सूरत सिखा रहे। भान भी बैठ को है, भान के साथ, और भान का मर्द भी बैठ को है साड़ू के साथ, और जो है बच्चे वगैरह जो घर में हैं उन्होंने भी मेहमानों के साथ बैठ के है, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी पकाती की क्या करती हैं? देखो माँ जिंदगियाँ कैसे हैं लोगों की। घर की बहू को तो नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। अब कौन तो ननंद दई तो कि ना, अब उन उस घर में कलेक्टर नहीं, उन्हों उस सास के घर में उन्हों गिलास तो उठा को दिए कि नहीं कि बन की, लेकिन ननंद अगर जब भावच के घर कही तो क्या समझती है, मैं कलेक्टर नहीं, बैठे जगह मुझे है ना, नहीं बोले तो माँ को सिखा डालती है, क्या तेरी बहू ऐसी कर लिए, तो जरा भी डर ढाक रखी नहीं हो। देखो एक बात ध्यान से सुनो, वो क्या बोले तो 1000 में एक ननंद ऐसी रहती है, अपनी माँ को ये बोलती है कि अम्मा इनिस तो माँ तेरे को करने वाली, तो मेरे को कैसा देख ले कि उससे अच्छा देख ले इसे, इन भी तेरी बेटी की सरकिस, तो इन भी एक घर से आई है तो माँ तेरे पास हो, ननंदले के लिए आई है। ऐसा बोलने वाली ननंद 1000 में एक रहती है। और भावज भी हो, मेरी ननंद आई है सास के घर से, ज़रा इसकी खिदमत करना, इसको अच्छा देख लेना। मैं मेरी भान कैसा रहती है, मेरी भान को मैं कैसा फ़ोन कर को कैसा रख लेता हूँ, मेरे शोहर की भान है, मेरा शोहर भान को देखेंगा, उसकी दुआ कबूल होगी, माँ को अच्छा रखेंगे, माँ राज़ी रहेगी, मेरे मर्द को जन्नत मिलती है। ऐसी बोलने वाली भावजान भी नहीं रहती माँ। ऐसी भी 1000 में एक भावज रहती है जो अपने ननंद को अपनी बहन समझती है, और 1000 में एक भावज रहती है, और जो 1000 में एक ननंद रहती है जो अपने भावज को और जो है अपनी बहन और जो है समझती है। 1000 में एक सास रहती है जो अपने बहू को बेटी समझती है। ज़िंदगियाँ अच्छी बनने के लिए रिश्तों में ज़्यादा मोहब्बत लाना चाहिए। ये रिश्ते हमेशा बदनाम रहते हैं, ननंद के, भावज के, सास के, बहू के, देवरानी के, जेठानी के। जब हम दीन की मेहनत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन रिश्तों के अंदर एतदाल और मोहब्बत डालेंगे इंशाअल्लाह। घर की बहू को भान भोने के साथ और जो है बेटा को और बेटा बहू को उनके साथ बिठा को उन्हें क्या करती हैं, सास ससुरे दो जने पका लेती हैं, और पकाते पकाते बूढ़ा सूरा याद कराता है बूढ़ी को। ये किच एक दिन मैं मेरे भान के घर रखी हूँ, 9वां शादी हुआ सो, और मेरे दिल में इरादा हुआ कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में जाना और मुझे भी ऐसी ज़िंदगी होना। अल्लाह के फजल से 3 दिन भी लग गए, अल्लाह के फजल से मेरा चिल्ला भी लग गया, अल्लाह के फजल से मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। मैं सास को सताती थी और मेरे मर्द की भी इताअत नहीं होती थी, और घर का माहौल और शिराज़ा बिखरा हुआ था। मेरे से बहुत सारे लोग परेशान थे, और मैंने अपने आप को सब्र के दायरे में डाल लिया और सुन्नत के दायरे में डाल लिया। दीनी एतबार से हमारी ज़िंदगी गुजर रही, दीनी एतबार से ज़िंदगी गुजर रही। मुझे भी बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह कि वे ऐसे भी लोग हैं, बताओ ऐसे भी लोग हैं। सोमालिया हमारी जमात गई, सोमालिया। ये घर वाले थे और
जंगल की तरफ, पहाड़ के किनारे की तरफ उनका घर था और 2 बीवियां थी तकरीबन उसकी जी। आम तौर पर नुसरत का माहौल थोड़ा कमिस था, लेकिन उन्होंने हमारी नुसरत की, उन्होंने हमारी नुसरत की। मेरे मोहतरम माँ बहनों, 1 या 2 वक्त में उन्होंने हमारी नुसरत की। फिर उसके बाद हम अपने एतबार से सामान वगैरह ले गए थे और पकाए और खाए। उसके बाद वो ज़रा ज़िम्मेदार किस्म के साथी, उसके बाद जी 4-5 दिन लगातार वो उनके हल्के में रहे, हमारे पास आते रहे। हर दिन वो रोज़े से थे, हर दिन क्या थे वो? रोज़े से थे। तो हमने उनसे कहा, भाई ये महीने का बीच का हिस्सा भी नहीं और पीर जुमेरात भी नहीं, तुम लगातार हर दिन आ रहे हैं। अब हम उनको सामान देते कुछ खाने के लिए कि मैंने रोज़े से ही, बोलते मैंने कहा ये रोज़े क्यों है? तो एक दूसरे साथी ने बताया कि उनके पास जो पैसे थे 1 महीने के 1 हफ्ते के, तुम्हारी जमात को नुसरत कर दिया कि उसके फ़िदिये में वो 10 दिन तकरीबन वो फाके से गुजारेंगे। फाके से कई कुराना बोल के रोज़े रख ले रहे ताकि उनको अजर भी मिल जाए। औरतें जब बनती हैं ना, फाके से रहकर भी दीन की खिदमत करने के लिए राज़ी रहती है, दीन की खिदमत करने के लिए राज़ी रहती है जी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि जिस तरीक़े से सहाबियात ने, अल्लाह के वलियों ने, और आज के ज़माने में भी अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली और कैसी कैसी मेहनतें कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अल्लाह ने काम को आगे चला रखा है। दिल्ली मरकज़ में और पिछले मशरूम में मैं था, ये कारगुजारी और अतराफ़ की आई कि एक मस्तूरात ने 30 बार बैरून में वक्त लगाए। ये एक मस्तूरात ने 18 बार अंग्रेज़ी मुल्कों में वक्त लगाए। ये एक मस्तूरात और बेचारी 30 साल से और महीना हर साल 1 महीने के लिए मरकज़ में जो है तरतीब के लिए आ रही, तरतीब के लिए आ रही। और ये कारगुजारी ऐसी आई कि एक इलाके में जो महाराष्ट्र के और जो है चंद मस्तूरात, यानी कि 10-15 मस्तूरात ऐसी हैं जो हर हफ्ते में नवी 3 दिन जमात लेकर जाते हैं। महीने में 4 हफ्ते बोले तो 3 दिन के। किस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं। सहाबियात मस्तूरात ने 10-10 साल अल्लाह के रास्ते का खुरूज, 7-7 साल अल्लाह के रास्ते का खुरूज, 3-3 साल अल्लाह के रास्ते का खुरूज, 6-6 महीने या 2-2 महीने अल्लाह के रास्ते का खुरूज। लेकिन मेरे मोहतरम सामीन, आज भी ऐसा ज़माना है कि मस्तूरात बढ़ चढ़कर अल्लाह के रास्ते में खुरूज कर रहे हैं। लेकिन हमारा नंदयाल में यह हल्का माशाअल्लाह ज़मज़म, कि इसमें कम से कम मस्तूरात में बैरून गए सो 10 औरतां भी नहीं, बताओ। पूरे नंदयाल शहर के ऊपर 10-15 मस्तूरात भी नहीं, फिराक मारे तो 2-4 या 8-4। हर हल्का कमज़ोर है, 2-3 से ज़्यादा नहीं। जब तक औरतें नहीं चाहेंगी और जब तक औरतें तश्कील में आगे नहीं बढ़ेंगी और जब तक औरतें काम करने में आगे नहीं बढ़ेंगी, मेरे मोहतरम माँ बहनों, काम की सतह बुलंद नहीं होगी। इसलिए मर्दों को भी आगे बढ़ना है, मस्तूरात को भी आगे बढ़ना है। बढ़ोगे इंशाअल्लाह। इसके लिए इंशाअल्लाह हलक़े बनाओ तश्कील के, मस्तूरात के चिल्ले वालों का हल्का अलग बनाओ। बैरून के लिए कौन तैयार है? अशरे वालों का हल्का अलग बनाओ और चिल्ले के लिए कौन तैयार है? और जो 3 दिन वालों का हल्का अलग बनाओ और चिल्ले के लिए कौन तैयार है? और इस तरीके से अशरे के लिए कौन तैयार है? तो इस तरीके से हल्के 3 दिन वालों के, अशरे वालों के और चिल्ले वालों के हल्के बनाओ। जो बैरून लगाए हुए हैं और वो अगले बैरून के लिए बताओ कि अगला बैरून कौन कौन तैयार है।
ये एक बार बैरून चले गए तो मामला यहीं पर ख़त्म नहीं है, बल्कि एक बार बैरून लगाए तो दरवाज़ा खुल गया। अब बार बार नवे नवे साथियों को लेकर बैरून में निकलना है, और 3 दिन नए नए साथियों को लेकर 3 दिन निकलना है, नवे नवे साथियों को लेकर अशरे में निकलना है। इसके लिए सच्चे इरादे के साथ और अपनी अपनी तरतीबें बनाओ, और मर्द लोग अपने हिसाब से बनाओ और औरतें अपने एतबार से तरतीब बना के पर्चे भेजो, इंशाअल्लाह फिर अगली बात होगी। हर एक आदमी का किसी न किसी तरतीब में नाम होना चाहिए इंशाअल्लाह।